वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो रीडर 111 और आप सबका बहुत सारा स्वागत है हमारे चैनल पर। आई एम होपिंग कि अब आपको पिक्चर क्वालिटी बेटर लग रही होगी, बैकग्राउंड अच्छा हो गया है तो अभी थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा वीडियोस को देखने में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी। इन जनरल भी आप मुझे सिर्फ बताने के लिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, इसके लिए भी आप मुझे पर्सनली मैसेज करो और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में तो हमेशा मुझे बता ही सकते हो जो भी आपके फीडबैक्स हैं, है ना। और उसके अलावा आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू थैंक यू। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दो, कब तक नहीं करोगे। ओके तो उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज की रीडिंग क्या है। तो आज की जो रीडिंग है दैट इज़ फॉर द पीपल जो कि नो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। किसी भी कारण से आप और आपके पार्टनर अगर कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, है ना, तो क्या है उनकी फीलिंग्स अभी, क्या वो वापस आना चाह रहे हैं या फिर उनका और कोई इंटेंशन है या फिर वो खुश हैं, वो मूव ऑन कर चुके हैं। तो अगर वो मूव ऑन कर चुके हैं तो दिस इज़ हाई टाइम कि आप भी मूव ऑन करें, है ना। जो भी चीज़ें हैं लेट्स सी कि भाई क्या हो रहा है। ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2। हालांकि इन दोनों की एक पिक्चर मैं डाल दूंगी आगे, अभी आपको इस वीडियो के आगे मिल जाएगी एक पिक्चर जहाँ से आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करें दोनों ही पाइल्स पर। और ये ध्यान रखें कि जो पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आपको अट्रैक्ट करती है, वही आपकी पाइल है, वही आपका मैसेज लेकर आई है, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखें कि एक जनरल रीडिंग है, कई बार हो सकता है दोनों ही पाइल आपके लिए ना हो, है ना, कहीं और आपका मैसेज हो। और बहुत सारी और वीडियोस बनाई हैं, नो कॉन्टैक्ट के लिए भी बनाई हैं, तो मैं वो लिंक डाल दूंगी आपके क्या कहते हैं आई बटन में डाल दूंगी, एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो आप और हाँ, आप 2 डिफरेंट पाइल्स चूज़ कर सकते हैं 2 डिफरेंट लोगों के लिए। सो और ज़रूरी नहीं है कि ये एक लव के लिए ही हो, नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग है ये। तो अगर कोई भी ऐसा दोस्त भी है जिसके साथ आपका कॉन्टैक्ट अब नहीं है तो आप उनसे भी उनके बारे में भी देख सकते हैं। बट मेजरली अगर मुझे लग रहा है जो अभी वाइब आ रही है वो आ रही है कि ज़्यादातर लोग अपने लव पार्टनर्स के लिए ये देख रहे हैं। तो जो भी है जैसा भी है देखते हैं क्या आता है। आई विल सी यू इन योर रीडिंग, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ की है ये ग्रीन कलर की कैंडल। और चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके दिमाग में अभी जो पार्टनर है उनके मन में क्या फीलिंग्स चल रही हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, उनको क्या लग रहा है कि आगे क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का, है ना। जो भी उनके मन में फीलिंग्स हैं, आई एम होपिंग कि वो आज हम देख पाएँ, समझ पाएँ कि क्या उनकी फीलिंग्स है। चलो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। प्लीज़ आप लोग अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं आपके मन में, है ना, तो आप प्लीज़ पूछो वो क्वेश्चंस, ताकि एंजल्स मुझे भी गाइड कर सकें कि मैं आपको गाइड कर सकूं आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के लिए। चलो बेस्ट ऑफ लक। ओके 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 सी, जो इंटेंशन है ना इस बंदे की या बंदी की, है ना, वो आने की तो है, ठीक है। मतलब हाँ सी, मतलब जब भी 2 ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं वो पास में आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ओ वाह, एक ना, ओ वो जो वो टाइम होता है ना, वो टाइम वाला वो होता है जो ऐसे कर दो तो वो रेत गिरती रहती है, सेंड समथिंग
बोला जाता है वो बना है। तो आई डेफिनेटली फील कि आप दोनों को थोड़ा सा समय देना होगा अपने रिश्ते को। जो भी आपका रिश्ता है आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, और ये बात समझना होगा कि आप दोनों को समय चाहिए, साथ में भी समय चाहिए और हील करने के लिए समय चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात मुझे लग रही है। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आप थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बार बार यही सोच रहे हैं, और ये बात उनको कहीं ना कहीं पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये कि आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो। देख रहे हो आप इसकी लॉ, देख रहे हो आप कितनी तेज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कनेक्शन है उसमें भी फायर उतना ही तेज था शुरू में, और फिर धीरे होते होते ना समय के साथ साथ कम होता गया। इट वॉज लाइक कि आपको शुरू में ऐसा लगा था कि इससे अच्छा क्या हो सकता है किसी रिलेशनशिप में, बट विथ टाइम चीज़ें खराब होती गई। बट आपको ये भी समझना होगा कि विथ टाइम चीज़ें ख़राब होती गई, लेकिन सुधरेगी भी विथ टाइम ही, है ना। अगर आप चाहो कि कोई इंसान बदल जाए, अपनी फितरत बदल दे यूं ही, तो इट्स नॉट पॉसिबल दैट। मतलब ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये जो बड़े चेंजेस होते हैं वो समय लेते हैं बदलने में, है ना। तो यहाँ पर वही समय रिक्वायर्ड है आपकी तरफ से कि आप उन्हें वो समय दें ताकि वो बदल सकें अच्छाई के लिए। ठीक है, पता है मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में भी और आपके मन में भी एक फीलिंग डेफिनेटली है। बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, बस निकाल रहे हो दोनों, सोच नहीं रहे हो। दोनों के दोनों का वही सीन है। मतलब देख रहे हो, लुक एट दिस, प्यार दोनों को है, फीलिंग्स दोनों के मन में है, लेकिन भड़ास भी दोनों में है। मतलब यार उसको गुस्सा आ रहा है तो तुम शांत हो जाओ ना, अगर तुमको गुस्सा आ रहा है तो वो शांत हो जाए, तो चीजें बदल जाएंगी। बट नहीं, फटते हो तो दोनों साथ में फटते हो। बट ऐसे काम नहीं चलेगा ना, किसी एक को समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक किसी को मैं ऐसा बोल रही हूँ कि दब जाए। सी, ये सारा ये जो रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट में हो आप लोग, बट मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जल्दी कांटेक्ट में हो सकते हो आप लोग, अगर चीज़ों को सही से करो यार। अगर थोड़ा सा सेंसिबली चीज़ों को लो ना, तो ये रिश्ता टूटने के लिए नहीं बना है ना। बट सेंसिबली लेना ही नहीं है, बस वही ड्रामा 3-5, तू तू गलत है, मैं सही हूँ, तूने ऐसा किया है, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। क्यों कर रहे हो ये सारी फालतू की चीज़ें तुम्हारा रिश्ता खराब कर देंगी। ये क्यों नहीं समझते, समझे। प्लीज़ आगे बढ़ो इन सारी चीज़ों से, और बढ़ना पड़ेगा, तुम चाहोगे नहीं ना तो भी बढ़ना पड़ेगा। सी, इस रिश्ते में होप है और ये सच्चाई है। होप है और बहुत सॉलिड होप है इस रिश्ते में। ठीक है, तो मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ ना, पाइल नंबर 1,
वो यही है कि इस रिश्ते में बहुत सीरियस होप है, इस रिश्ते में ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये रिश्ता वापस बन जाएगा, ये रिश्ता वापस से जुड़ जाएगा और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़, आप दोनों ही बहुत परेशान हैं इस समय। आप अगर ये जानना चाहते हो ना कि क्या ये जो सफ़र कर रही हूँ, क्या ये मैं ही सफ़र कर रही हूँ या ये मेल या फीमेल देख लेना यार, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके साथ साथ वो भी इक्वली सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। तो आई डोंट नो, बट थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अब आपको अपना। ठीक है। और एक दूसरे का भी ज़रूरत है, एक दूसरे का ध्यान रखने की, एक दूसरे को समझने की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और आपको थोड़ी सी हेल्प करे, आपको गाइड करने में कि यार क्या रायता फैला दिया है ना, इसको समेटने में आपकी मदद हो सके। आई एम जस्ट होपिंग कि आई कैन हेल्प यू सम वे। अब मैं मिलूंगी आपको किसी और रीडिंग पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट करके बताओ कि सीन क्या था। ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ इतने प्यार से, इतनी ट्रस्ट से बेसिकली मुझे बताते हो ना कि ऐसा हुआ है, ऐसा दिक्कत है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप लोग जब कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। तो प्लीज़ कमेंट किया करो और लाइक करो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो। ओके, आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनका क्या है उनके मन में। और आपने जिससे भी सेलेक्ट किया है, लाइक ये सिर्फ पार्टनर्स के लिए नहीं है, आप जिनके भी साथ नो कांटेक्ट में हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपके और उनके रिश्ते को लेकर के, वो क्या चाहते हैं कि क्या हो, उनके मन में क्या चल रहा है, बेसिकली दैट्स द क्वेश्चन। और आपने चूज़ की है ये ऑरेंज कलर की कैंडल एंड आई एम होपिंग कि ऑरेंज कलर की कैंडल आपको बता दे कि उनके मन में क्या चल रहा है। और ऐसे ही आप अपने दिमाग में वो सवाल जो आपको स्पेसिफिकली पूछना है वो कंटिन्यू करिए अपने दिमाग में, ताकि हम अगर वो मुझे इंट्यूटिवली पता लग जाए कि आप क्या सोच रहे हो और उसका शायद आंसर हमें इस बोल में मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आई एम होपिंग फैन चल रहा है तो ये कैंडल जल जाए। पसीने पसीने हो रही हूँ मैं, आई कांट डू इट विदाउट फैन नाउ। चलो, होपिंग। पंखा बंद करना पड़ेगा यार, क्या क्या करवाते हो ना तुम लोग। रुको, बंद कर जाते हो। चलो, कर दिया फैन बंद, अब शुरू करते हैं रीडिंग। चलो, ये है आपकी कैंडल एंड लेट्स गो फॉर इट। ओके, पाइल नंबर 2। एक्चुअली इस रिश्ते में ना जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये रिश्ता साझे का रिश्ता है। मतलब समझता है, मतलब कि एक होता है ना रिश्ता, वो दो लोगों के बीच में होता है, मेरे और आपके बीच में है ना। बट अगर मैं अभी इसी रिश्ते में थर्ड पर्सन को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सबको ले आऊँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा, राइट। बट इस रिश्ते में जो आपका रिश्ता है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि इस रिश्ते में हर कोई इन्वॉल्व्ड है और बहुत सीरियसली इन्वॉल्व्ड है ना।
वो एक सही बात नहीं है ना। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा उनके मन में दे वांट टू किस यू, ये उनके मन में बार बार चलता है। अगर आपने पहले भी किया है, लाइक अगर आपका ऐसा रिलेशनशिप था, तो मतलब अगर ये लव रिलेशन के बारे में आप बात कर रहे हो, सोच रहे हो, तब की बात कर रही हूँ मैं। ओके, उनके मन में चल रहा है कि काश सब सही हो जाए। वाई कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर। वाई, या वो पूछ सकते हैं क्यों, है ना। वाई ऑल ऑफ दिस। ओके, क्या है? वन कैन बी इम्पॉर्टेंट डेट, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके मन में चल रहा है कि क्यों ऐसा, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों कौन सा है, ठीक है। पर मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा इंट्यूशन कहता है वो ये है कि ये क्यों का मतलब है उन्हें पता नहीं क्यों हल्का सा ऐसा फील हुआ है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, या उनको ऐसा फील होता है कि चीटेड फील हो रहा है उन्हें। अच्छा, चीटिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा बंदा है, ज़रूरी नहीं होता। कुछ केसेस में है भी ऐसा कि उन्हें फील होता है कि आपने उन्हें दूसरे किसी इंसान के ऊपर नहीं रखा। बट मोस्टली ज़्यादातर लोगों के मन में ऐसा है कि कोई वो छोटी चीटिंग्स होती है ना, वो इस रिश्ते को खराब कर रही हैं। छोटी चीटिंग्स, आपने मुझे नहीं बताया आप कहाँ गए थे, आपने मुझसे झूठ बोला, ये छोटी चीटिंग्स हैं। ओके, होप सच कहूँ तो अभी भी है, बहुत कम है बट है। हाँ, अब डिपेंड करता है कि आपको इस रिश्ते में कितनी होप रखनी है। अब आप पर है, उन्होंने चीज़ें छोड़ दी हैं, ठीक है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, भगवान पर, अपने पेरेंट्स पर। मतलब अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये मेरे हाथ का तो है ही नहीं, ठीक है, जो भी है ये लोग देख लेंगे, ऐसा कुछ होने लग रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्या करें। बट सी, वो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं। सी भी एक शब्द है, लेटर, ठीक है। मैंने बताया था वी, टी एक लेटर है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। उनको थोड़ा सा they are influenced by some people, by some
एनर्जीज कुछ इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, जिसने उनको बहुत सीरियसली इन्फ्लुएंस किया है। बहुत सारे चेंजेस तो उस वजह से आए हैं क्योंकि इतना सीरियसली इन्फ्लुएंस किया है ना। बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसका रीज़न ये है ना। इसके अलावा सच कहूँ तो वो आना नहीं चाहते, मतलब वो एक इतना ज़्यादा सीरियस इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि आप उनको यही, मतलब वो आना, वो एक दोराहे होते हैं ना कि जहाँ आपको आने का मन है मगर आप आना नहीं चाहते, ये वो जगह है, आप समझ रहे हो। ये वहाँ पर आकर अटक गए हैं जहाँ वो आना तो चाहते हैं लेकिन कोई और, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे आना चाहिए आपके लाइफ में, समझ रहे हो। तो बहुत मुश्किल है ना। आपने देखा कि मैंने शुरू में कैंडल जलाई है ना, वो बहुत बार बुझी, फिर से जली और फिर हमने रीडिंग कंप्लीट की। ये रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। कैंडल जलेगी, बहुत समय लेकर जलेगी, चीज़ें होंगी बहुत समय लेकर के। अगर आपको ये वापस से बिल्ड करना है ये रिश्ता तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये बन सकता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज़ीरो होप्स हैं, बहुत सारे होप्स हैं और बिल्कुल बन सकता है ये रिश्ता। बट हाँ, बैंड बज जाएगी तुम्हारी, ये बात तय है, लिखवा लो मेरे से, ठीक है। चलो, दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आ रही हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मज़ा भी आ रहा है देखने में, है ना। तो मैं मिलूँगी आपको किसी और रीडिंग में। बाय बाय, आई लव यू गाइस। और सुनो, इफ़ यू गाइज लव मी, सेंड मी लॉट ऑफ लव, ओके, एंड प्रेयर्स। मैसेज में नीचे कमेंट सेक्शन में टेल मी व्हाट। यार तुम लोग बात नहीं करते हो मेरे से, बात करने का है मेरे को, ओके। चलो, आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग। बाय।